बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण में तीसरा अध्याय यमराज और उनके दूतों का स्वाद। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से पूछा, मुनिवर, आपने कहा कि यह अजमील के पास से जाकर यमराज के दूतों ने जब सारा वृत्तांत उन्हें सुनाया तो वह मौन हो गए, किंतु धर्मराज तो सारे जीव के संहार करता है, सारे जीव उनसे भयभीत रहते हैं। मात्र श्री हरि के प्रसादों के कहने पर वह लौट गए और इस प्रकार धर्मराज के शासन का उल्लंघन हुआ और वह चुप रहे। वह बात कुछ समझ में नहीं आती, उन्होंने कुछ तो कहा होगा। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, वहां का वृत्तांत सुनकर तो धर्मराज चुप रहे, किंतु जब उन्होंने वह प्रश्न उठाया कि संसार में न्याय करने वाले आदि अनेक लोग होंगे तो फिर जीव का समान रूप से न्याय कैसे हो पाएगा, वह तो अभी तक उन्हें ही समस्त प्राणियों के स्वाभाविक आदि स्वर समझते थे, उन्हें ही पाप और पुण्य के निर्णायक और दंडदाता समझते थे। आपके शासन की अवहेलना आज तक किसी ने नहीं की, फिर उन चारों प्रसादों का वह साहस कैसे हुआ जो उन्होंने अजमील को हमें नहीं लाने दिया, आदि वह हमें अधिकारी समझे तो इसका कारण बताएं। राजन, इस पर यमराज ने उन दूतों से इस प्रकार कहा, दूतों, मेरे अतिरिक्त इस चराचर जगत के एक और भी स्वामी हैं, उन्हें में वह संपूर्ण जगत सूत के धागे में वस्त्र के समान शीतल है, उसी के स्थल हैं, उन्हीं के अंश ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी हैं। वह ही इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय के कारण है। मैं तो उनका एक अदनासा सेवक मात्र हूँ। उन्हीं के कारण मुझे यह विभाग प्राप्त हुआ है। जैसे किसी किसान अपने बैलों को छोटी छोटी रस्सियों में बांध कर फिर उन रस्सियों को एक बड़ी रस्सी में बांध देता है, वैसे ही जगदीश्वर भगवान ने भी सभी जीवों के वर्णों को वेद रूपी रस्सी में बांध रखा है। समस्त जीव के कर्म इस रस्सी से बंधे हुए हैं। मैं इंद्र, वारुण, चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, शंकर, वायु, ब्रह्मा, मृत्यु आदि 12 तय विषय देवता, 8 वासु, संध्या, 49 मारुत, सिद्ध, 11 रुद्र, राजोगुण एवं तमोगुण सहित भृगु आदि प्रजापति और अन्य देवी देवता सबके सब सत्व प्रधान होने पर भी उन प्रभु की माया के अधीन है। भगवान कब, कैसे और किस प्रकार क्या करना चाहते हैं, वह इसे नहीं जानते, तब दूसरों की तो बात ही क्या है। हे दूतों, जिस प्रकार घट पट आदि रूपवान पदार्थ अपने प्रकाशक नेत्र को नहीं देख सकते, वैसे ही अंत कारण में अपने साक्षी रूप से शीतल परमात्मा को कोई प्राणी किसी भी साधना से नहीं देख पाता और ना जान ही पाता है। वह प्रभु सभी के स्वामी हैं, किसी भी और स्वतंत्र हैं। उन्हीं मायापति पुरुषोत्तम के दूत उन्हीं के समान मनोहर रूप धारण करके इस लोक में विचारण करते हैं और
और भगवान के भक्तों की रक्षा करते हैं, उनका हित साधना करते हैं। उन प्रसादों के दर्शन अत्यंत दुर्लभ हैं। तुम्हारा सौभाग्य है कि तुमने उनके दर्शन किए। स्वयं भगवान ने ही मर्यादा का निर्माण किया है। उसे ना तो ऋषि जानते हैं ना देवता। ऐसी स्थिति में मनुष्यों, असुरों, विद्याधरों और चारणों की तो बात ही क्या है। हे दूत, भगवान द्वारा निर्मित भगवान धर्म परायण, शुद्ध और अत्यंत गोपनीय है। उसे जानना बड़ा कठिन है, परंतु भक्त भजन उसे जानकर भगवान में ही लीन हो जाते हैं। वह आगमन के चक्र से सदैव उसे जानना बड़ा कठिन है, परंतु भक्त जन उसे जानकर भगवान में ही लीन हो जाते हैं। वह आवागमन के चक्र से सदैव के लिए छूट जाते हैं। भगवान के इस भागवत धर्म के रहस्य को ब्रह्मा जी, देव ऋषि नारद, भगवान शंकर, सनत कुमार, कपिल देव, स्वयं भुव मनु, भक्त प्रहलाद, राजा जनक, भीष्म पितामह, राजा बलि, सुख देव जी और मैं धर्मराज, यह 12 व्यक्ति ही जान पाए हैं। इस संसार में मनुष्य के लिए यही सबसे बड़ा धर्म है। इसे भगवान के श्री चरणों में पूर्ण भक्ति भाव से ही पाया जा सकता है। प्रिय दूतों, भगवान श्री नारायण के नाम की महिमा तो स्वयं तुमने देखी। उनका नाम लेने मात्र से ही मृत्यु के पाशा से छुटकारा मिल जाता है। अंत भगवान के नाम, गुण और लीला आदि का भजन कीर्तन करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बच्चों, जो भगवान की भक्ति करता है और भगवान का पूजा पाठ करता है, उसका सारा जितना भी पाप करता है वो मिट जाता है। तो ये आप भगवान का श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ा करो, सुना करो, या भागवत गीता रोज एक अध्याय पढ़ो। ये नहीं कि 18 दिन अध्याय कंप्लीट हो जाए तो आप उसको छोड़ दो। नहीं, जब तक जीवन है लगातार पढ़ते रहो, क्योंकि ये धार्मिक ग्रंथ जो हम पढ़ते हैं, हमारी बुद्धि सत्य हो जाती है, सच्चा हो जाती है, शुद्ध हो जाती है, पवित्र हो जाती है। हमारी बुद्धि मलिन नहीं रहती। जो भागवत सुनता नहीं है, पढ़ता नहीं है, अमल नहीं करता, उसको भागवत ज्ञान नहीं होता। उसका आवा जावा चालू रहता ही है। मृत्यु लोक में वो जन्म लेगा मरेगा, जन्म लेगा मरेगा। अगर हम भागवत पुराण और गीता शिव पुराण हम सुनते हैं और पढ़ते हैं, तो बच्चों, परमात्मा हमारा जो पाप है, जो पिछले जन्म का है, जो अब की जन्म का है, वो हमारा धुल जाएगा और हमें मोक्ष मिल जाएगी। हमें परमात्मा का दरबार मिलेगा। हमें किसी को बच्चों कोई ज़्यादा धार्मिक होता है, गौलोक मिल जाता है। गौओं की सेवा करो खूब और कृष्ण भगवान से बातें करो, उनका कृष्ण भगवान का चरण दबाओ, उनका सेवा करो, गौओं की सेवा करो। कितना बहुत वो है परमात्मा, लेकिन वो भगवान की इच्छा है कि किसको क्या देते हैं। अब मैं पढ़ के सुना रही हूँ और आप सुन रहे हो। मैं भी अंदर आत्मा से, दिल से मैं पढ़ती हूँ कि मेरे बच्चों तक जाए। जैसे टूटे फूटे शब्द में पढ़ती हूँ बच्चों। मैंने पहले भी कहा है आप लोगों से कि मैं बिल्कुल साफ अंगूठा छाप हूँ, मैं अनपढ़ हूँ। भगवान ने ये थोड़ा सा ज्ञान दे रखा तो मैं आप तक लाती हूँ। अगर इसमें कोई अगर भूल चूक हो जाए तो परमात्मा देखो, मेरे कन्हैया भी माफ करते हैं मुझे।
आप लोग भी मुझे माफ़ कर दिया करो, बूढ़ी दादी हूँ। मेरी उम्र भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है बच्चों, मैं 65-66 की हूँ। तो भगवान की भक्ति में जब तक भगवान शरीर चला रहा है, चल रहा है, तो बच्चों कहते हैं लालच सभी के दिल में होती है। मैं भी ये भागवत गीता पढ़ती हूँ और आप तक लाती हूँ, तो मेरे दिल में भी लालच है। मेरे दिल में ये लालच है कि आज नहीं तो काल मुझे भगवान के दरबार में जाना ही है। तो मेरे पीछे मेरी जो ये बोली है, जो आवाज़ है, एक चीज़ इस संसार में ज़रूर छोड़ के जाना चाहिए। कहते हैं संतान होती है, माँ बाप संतान छोड़ के जाते हैं, निशानी होती है, लेकिन अपनी एक चीज़ गुण, अपना गुण एक जरूर छोड़ के जाना चाहिए संसार में। और वीडियो बनाओ तो ऐसा बनाओ जो कि कल आपके सातों पुश्त तक याद करें, और जो भी कोई देखे तो वो शाबाशी दे। वाह! एक बात है बच्चों, देखो मैं अभिमान की बोल नहीं बोलती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अभिमान की बोल नहीं बोलना चाहिए, नरक में जाता है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगी कि देखो, मुझे ये जरूर है कि कल जो कोई सुनेगा या वो करेगा, वो जरूर कहेगा वाह दादी तो अनपढ़ थी, लेकिन देखो भागवत टूटे फूटे शब्द में सुनाती थी। कहेंगे ना बच्चों, जरूर कहेंगे, क्योंकि ऐसी चीज बना के आप रखो या छोड़ो जो पीछे से कोई याद करे। देखो ना, कोई संसार में कुछ लेके आया है ना कुछ लेके जाएगा। हम कमा रहे हैं, हम मकान बना रहे हैं। एक बात ये सोचो बच्चों, शिव पार्वती ने शिव जी से सोने का लंका बनवाया था रहने के वास्ते। एक दफे माँ पार्वती लक्ष्मी के यहाँ गई विष्णु लोक, तो उसने देखा तो स्त्रियों में होती है थोड़ा जलन सी। तो वो कहने अपने मन में सोची, मैं जंगल में रहती हूँ, मेरा उगड़दानी दुनिया को देता है, राजा से भी राजा बना देता है मेरा उगड़दानी। मैं तो आज जाके शिव जी से कहूंगी। शिव जी से हट कर गई पार्वती, बोली कि मुझे तो ऐसा मुझे महल चाहिए जो इस संसार में हो ना स्वर्ग में, ना मृत्यु लोक में, ना पताल में, ना जल में, ना थल में, ऐसा लोक नहीं होना चाहिए। भगवान शिव जी कहने लगा, हे पार्वती, हे प्रिय, तू जैसी है ठीक है, हम ओघरदानी हैं, हम दान देते हैं, हमें जंगल पसंद है। बोले नहीं, मुझे तो चाहिए। बोले हमारे किस्मत में नहीं है। बोले नहीं, मुझे हट, तिरिया हट कहते हैं। पार्वती ने हट किया और शंकर भगवान ने सोने का लंका बनाया। जिस टाइम मुहूर्त हुई तो रावण के पिता का क्या नाम था, ध्यान में नहीं है बच्चों, रावण के पिता का क्या तो नाम था, याद आएगा तो मैं बताऊंगी। पुरोहित बन के आए सारा, उनकी माँ थी राक्षसी रावण की, उसके दिल में लालच आ गया। वो कहने लगी, बोले हो ये ऐसा लंका, ऐसे मतलब महल तो मेरा होना चाहिए था। सारा चीज हो लिया, अपने पति ऋषि था उसका पति, वो राक्षसनी थी, लेकिन वो जिद कर गई अपने पति से। बोले जो अगर गरु दक्षिणा दे या मतलब इसका दक्षिणा दे तो आप महल मांग लेना। पर शिव जी को पूरा पता था। अब हुआ पूजा पाठ हुआ, सारी सामग्री हुई, जिमाए उमाए। अब भोलेनाथ ने कहा, बोले कि जो भी इच्छा हो सो आप मांग लो। तो इस मुनि का नाम तो क्या था बच्चों, इन्होंने कहा कि मुझे तो महल दान में दे दो। अब सन्नाटे हो गए और पार्वती तो शिव जी के मुंह के तरफ देखें और शिव जी पार्वती के मुंह के तरफ देखें और इशारा करे कि मैं कह रहा था कि हम उगरदानी हैं, हम दान कर सकते हैं, हम महल में नहीं रह सकते। तो बच्चों ये शिव जी ने दे दिया और पार्वती ने चलते चलते श्राप दिया। बोले तूने सोने का लंका, ये इस लंका को तूने लिया है, ये लंका में कोई भी नहीं रहेगा, सब मिट जाएगा। तो वही कहते हैं कि लालच बुरी बलाई होती है, कि ये सोने का लंका था रावण का, सोने का लंका नहीं रहा। अगर आप ये सोचो कि कितने ऋषि आए, अब कितने महात्मा, और मृत्यु लोक में अभी भी प्रमाण है आपके पास। लाल किला अकबर का था, जो उसमें प्रवेश नहीं हो सकता था, कोई भी लाल किले में प्रवेश नहीं हो सकता था, उसके जीते जी अंदर नहीं जा सकता था। लेकिन आज दुनिया जा रही है, वो ले गया अपने साथ। अकबर ले गए क्या, ताजमहल बना है मुमताज के, उसमें महल याद में मुमताज के प्रेम में
ताजमहल बनवाया गया है, ताजमहल भी आज वहीं है। ले गए अपने साथ, कोई भी नहीं कुछ ले जाता बच्चों। चला चली का मेला है ये, सब कुछ यहीं पे रह जाता है। और अगर आपको अच्छा लगे तो बच्चों आप शेयर जरूर करा करो, लाइक जरूर करा करो। अगर आपके फोन में 10 जने भी हैं, अगर 10 जने को आप शेयर कर रहे हो, 10 जने को शेयर कर रहे हो, तो वो 10 जने 50 जने को शेयर करेंगे, मेरा चैनल बढ़ेगा। और देखो, मैं भी अभी लालच की बात बता रही थी कि लालच सभी के दिल में होता है। मेरे दिल में भी यही लालच है कि मैं भी आगे बढ़ूं, आगे तक जितनी उम्र है। देखो बच्चे, इतना उम्र तो है नहीं मेरा जो कि मैं 50 साल तक जीऊंगी, ज्यादा से ज्यादा 20 साल, 10 साल, 15 साल, 5 साल। और जीवन का तो कोई पता नहीं, अभी मैं पढ़ रही हूँ, थोड़ी देर में ना रहूं, जीवन का कोई पता नहीं। जीवन तो पानी का बुलबुला होता है। तो आप जरूर शेयर करा करो, क्योंकि आप अपनी दादी अम्मा को बढ़ाओ आगे, तो आप को अच्छे अच्छे सुनने को मिलेगा। अभी भागवत गीता पढ़ रही हूँ, फिर शिव पुराण पढ़ूंगी, फिर भक्ति का ही पढ़ूंगी। मैं जब तक जीवन रहेगा मैं भक्ति का पढ़ूंगी। आगे आगे आप लोगों की इच्छा, आप दादी को आगे चलाते हो या नहीं। अगर आप चाहो तो दादी का शेयर करके आप दादी को बढ़ा सकते हो। मुझे बोलना भी नहीं आता बच्चों, जो भगवान श्री कृष्ण ने सिखा रखा वही मैं बोलती हूँ। नाम प्रिय दूतों, भगवान श्री नारायण के नामों की महिमा तो स्वयं तुमने देखी। उनका नाम लेने मात्र से ही मृत्यु के पासा से छुटकारा मिल जाता है। अंत भगवान के नाम, गुणों और लीला आदि का भजन कीर्तन करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पापी अजमेल ने अपने पुत्र नारायण के नाम का उच्चारण मात्र किया था। उसने पहले जब भी नाम लिया रखा करते बच्चों का, नारायण, श्री राम, राम, विष्णु, गणेश, ब्रह्मा, क्या क्या नाम लिया करते ना रखा करते अपने बच्चों का। अपना बच्चों का इसी वास्ते रखते थे कि अंत समय में अगर बच्चों का नाम भी लिया जाएगा तो भगवान का नाम लिया जाएगा। आजकल तो लवली पबली क्या क्या नाम रखने लगे बच्चे, बच्चों का नए नए नाम रखते हैं। कोई राम नहीं रखता, कोई श्याम नहीं रखता। पहले मुरारी, कृष्ण, श्यामा, राधा, रुक्मन, पहले ऐसे ऐसे नाम होया करता। जैसे मेरा नाम बच्चों, आज मैं अपना नाम पूरा बताऊंगी। मेरे पिताजी को जिस टाइम मैं हुई तो मेरे पिताजी शिव जी के थोड़े भक्त थे, तो चंद्रकला मेरा नाम चंद्रकला है। तो मेरे पिताजी, मैं बल्कि बड़ी हुई तो मैं कहती थी मेरे पिताजी को कि चाचा ये नाम क्या रखा चंद्रकला, ये नाम भी है कोई? बोले बेटी चंद्रकला नाम शिव जी के जो मस्तक में है, चंद्र की कला, तो तू चंद्र की कला है। जब से मेरे मन में भगवान की भक्ति आ गई। आपको यकीन नहीं होगा, मैं 8-9 साल की ही भगवान की भक्ति, माता रानी की भक्ति करती हूँ। माता रानी का कृपा भी होता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। पापी अजमेल ने अपने पुत्र नारायण के नाम का उच्चारण मात्र किया था, उससे उसके सारे पाप नष्ट हो गए और उसे मुक्ति भी प्राप्त हो गई। इसीलिए भगवान की महिमा का कोई और छोर नहीं है, वह अनंत है और महान है। प्रिय दूतों, बुद्धिमान पुरुष ऐसा विचार करके भगवान अनंत में ही पूर्ण भक्ति भाव से अपने हृदय के भक्ति भाव को अर्पित कर देते हैं। उन्हें मैं भी दंड नहीं दे सकता, क्योंकि वह तो पाप करते ही नहीं, किंतु कभी किसी संयोग से उनसे पाप कर्म हो भी जाए तो भगवान का गुणगान उनके वह अपने पापों को नष्ट करा लेते हैं। भगवान की गदा सदैव उनके भक्तों की रक्षा करती है। ऐसे भक्तों के पास तुम भूल कर भी कभी ना फटकना। उन्हें दंड देने की समर्थ हम में नहीं है। जो भगवान के भक्त नहीं हैं और निरंतर पाप कर्मों में लगे रहते हैं, ऐसे लोगों को पकड़कर मेरे पास लाया करो, मैं उन्हें नरकीय कष्ट प्रदान करूंगा। हम तो उल्टे भगवान से प्रार्थना करके अपनी
दुष्टता के लिए हाथ जोड़कर क्षमा मांगनी चाहिए, ताकि हमसे पुनः ऐसा अपराध ना हो। परीक्षित, इस प्रकार यमराज ने अपने दूतों को समझा बुझाकर उनके मन का संदेह दूर किया। इसीलिए तुम भी वह अच्छी प्रकार से समझ लो कि बड़े से बड़े पापों का सर्वोत्तम और अति अंतिम सर्वोत्तम और अंतिम प्रायश्चित भगवान के गुणों और उनकी लीला का गान करना है। उनके नामों उच्चारण मात्र से ही अजमेल की भांति सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी से तुम्हारा और संसार का कल्याण होगा। भगवान की प्रेम भक्ति में भगवान को वश में करने का महामंत्र छिपा हुआ है। इससे न केवल आत्मा शुद्धि होती है, बल्कि जीव मरण के चक्र से सदैव के लिए मुक्ति भी मिल जाती है। फिर वह जीव शासित नहीं होकर शासक श्री प्रशासनिक प्रणालिक का अंग बन जाता है। कि किसी अन्य प्रकार के व्रतों से भी ऐसी आत्मा शुद्धि प्राप्त नहीं होती जैसे कि भगवान का नाम लेने से होती है। हे राजन, जब यमदूतों ने अपनी स्वामी धर्म राज से भगवान की महिमा सुनी और उसका स्मरण किया तो उनके आश्चर्य की सीमा ना रही। तभी से उन्होंने भगवान के भक्तों के पास जाना छोड़ दिया। वह कथा मलय पर्वत पर विराजमान महर्षि अगस्त्य जी ने श्री हरि की पूजा करते समय मुझे सुनाई थी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। प्रत पठ नित्य नाव लीला, श्री कुल यमुना देनु आगे, जल में बैठे प्रभु जी आन के, नागे नागिनी दोनों बैठे, श्री कृष्ण जी पहुँचे आन के। नागिन कहती सुन रे बालक, जाओ यहाँ से भाग के, तेरी सूरत देख मन दया उपजी, नाग मारी जाग के। किसका बालक पुत्र कहिए, कौन तुम्हारा ग्राम है, किसके घर तू जन्मिया, रे बालक क्या तुम्हारा नाम है। वासुदेव जी का पुत्र कहिए, गोकुल हमारा ग्राम है। श्री माता देव की जन्मिया मैनू, श्री कृष्ण हमारा नाम है। ले रे बालक हाथा दे कांगन, काना दे कुंडल, 1.25 लाख की बोरियां, इतना द्रव ले जा रे बालक, देऊ नाग को लो चोरियां। क्या करे तेरे हाथा दे कंगन, काना दे कुंडल, 1.25 लाख की बोरियां। माता यशोदा दही बिलोवे, पावा तेरे नाग कालियां डोरियां। क्या रे बालक वेद ब्राह्मण, क्या मरिया तू चाहुनाए। नाग दल में आने पहुँचे,
अब कैसे घर जावना। श्री माता यशोदा दही बिलोवे, नेतार मांगे काले नाग का। कर चूबन भुजम रोड़ी, नागी नाग जगाइया। उठो रे उठो बलवंत योधा, बालक नथने को आइया। उठियो रे उठियो मंडली का राजा, इंद्र वगु गर जाइया। बाके मुकुट पजपट कीनी, श्री कृष्ण जी मुकुट बचाइया। भुजा के बल पर बल स्वामी खेचलीना, जीवा का बल प्रभु हरण किया। हाथ जोड़ नागिन कहती, अब बल पिया जी कहाँ गया। बसरी सेती काली नागनतिया, फन फन नृत्य कराइया। फूल फूल धन मथुरा की नगरी, देव की मंगल गाइया। भक्त है तू प्रभु जन्म लेकर, लंका में रावण मारिया। काली वासुकी नागनथिया, मथुरा में कंस पछारिया। सप्तद्वीप नौ खंड 14, सभी तेरा है पसारिया। सूरदास प्रभु तेरा यश गावे, तेरे चरण दो बलिहारिया। चंद्रकला प्रभु तेरो यश गावे, तेरे चरण तो बलिहारिया। जय हो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। आरती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप को है तारती। आरती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप को है तारती। बोला श्री कृष्ण भगवान की जय हो। बिल्ली के बेरे सुदामा के तुंगल, भिरनी के बेरे सुदामा के तुंगल। रुच रुच भोग लगावे मेरे ठाकुर जी, रुच रुच भोग लगावे मेरे ठाकुर जी। ऐसा भोग लगाओ मेरे ठाकुर जी, ऐसा भोग लगाओ मेरे ठाकुर जी। सब अमृत बन जाए श्रीमन नारायण, नारायण नारायण भजमन नारायण, नारायण नारायण। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। जय हो। हे मेरे कान्हा, हे मेरे बंसी वाले, हे मेरे गिरधारी, कोई भूल हो जाए, कोई गलती रह जाए, कोई टूटी हो जाए, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। बोलो अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री भागवत महापुराण की जय हो।